हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये है नवरात्रि का चौथा दिन है नवरात्रि का, और मैं पूजा कर रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग भी शेयर कर लूँ। और फाइनली मैंने बर्तन वगैरह धो लिए हैं और पूजा की तैयारी भी कर ली है, और बस देखिए मैं पूजा कर रही हूँ। तो पहले मैं इधर मंदिर में पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इधर माता जी की पूजा करती हूँ। वैसे मंदिर में भी एक माता जी को मैंने रखा हुआ है, माँ हैं अभी, जिनकी पूजा मैं पहले करती थी, और मैं नया मूर्ति लेके आई हूँ माता जी की। इस नवरात्र पे मेरी माँ जी आई हैं, तो बस पूजा पूजा ना करते करते पता है बहुत लेट हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है। और दिव्यम मुझे ना बहुत तंग करता है, इसलिए मैं उसको कार्टून लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करते हुए ना, सारा काम करते हुए दिव्यम को छोड़ने भी जाना होता है, लेने भी जाना होता है। अभी तुरंत तुरंत से स्कूल जाना शुरू किया इस वजह से। तो बस मैंने पूजा कर लिया, और फूल वाला भी थोड़ा लेट से पहुंचाने आता है, तो इसलिए भी थोड़ा लेट हो जाता है मुझे। और देखिए पता नहीं, थोड़ा 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 ऐसा तैयारी करते करते ना मुझे बहुत टाइम, 12 से ज़्यादा बज जाते हैं मुझे पूजा करते करते। शुरू करते करते ही टाइम लग जाता है। अभी सारा काम भी करना होता है घर का, तो नहीं हो पाता है यार, बच्चे रहते हैं ना। तो मैं मंदिर कितने दिन से जाने के लिए सोच रही हूँ, पर पता है मैं जा नहीं पाई। पूरे सावन में मंदिर नहीं जा पाई। और देखिए अभी यहाँ पे पूजा मैंने फाइनली कर लिया है, और उसके बाद फिर बीच बीच में क्या है ना, दिव्यम ऐसा बोलता रहता है, तो बहुत डिस्ट्रैक्ट होती हूँ मैं। और उसके बाद मैंने फिर पूजा कर लिया, और पूजा करके देखिए मैं माता जी की पूजा करने आ गई। ये जो दुर्गा माँ की पूजा होती है ना, ये दशहरा होता है ना, मतलब इतनी रौनक लगती है। हमारे यहाँ बिहार में तो बहुत रौनक रहती है दशहरे का। और दशहरे में ऐसा, जब मैं ना अभी भोपाल गई थी, तो वहाँ पे गणेश पूजा का रौनक तो था, दशहरा मुझे समझ नहीं आया। जिस कॉलोनी में हम लोग रहते थे तो कुछ ऐसा समझ नहीं आया, बस बाहर में ऐसे ही। और यहाँ बिहार में तो दशहरे की बहुत रौनक रहती है, और मतलब एक अलग ही उत्साह होता है ना, माँ आती हैं, और ऐसा 9 दिन मतलब अलग ही निकल जाता है, बिल्कुल से पता भी नहीं चलता है। और मैं तो माता जी के लिए सब कुछ, जैसे कपड़ा भी अलग से पोंछती हूँ। मुझे लगता है नवरात्र का टाइम है। आप लोग कैसे करते हो प्लीज़ बताइएगा आप लोग। यार बहुत लोग बहुत मैनेज कर लेते, बच्चे के साथ भी मुझसे नहीं हो पा रहा, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है बिल्कुल। और पूजा करके फिर मैं ना, मतलब पूजा में जैसे सिंदूर वगैरह सब माता जी के लिए अलग रखा है, और उधर की जो पूजा करती वो अलग है, जो रेगुलर पूजा करती हूँ मैं तो। और इधर के लिए मैंने अलग ही रखा है। मुझे समझ नहीं आता एक्चुअली कैसे करना चाहिए, तो जितना दिमाग चलता है बस उतना ही कर लेती हूँ। और फिर आजकल ना रेंट के घर में हवन करना भी बहुत मुश्किल होता है यार। ऐसे यहाँ तो मकान मालिक अभी तक कुछ बोला नहीं है मुझे, यहाँ पे रहते नहीं है एक्चुअली। नहीं तो ना रेंट के घर में बहुत परेशानी होती है हवन करना। और फिर फाइनली मेरी अब पूजा ख़त्म होने वाली है। अब मैं पूजा करके बस दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं करती हूँ, तो बस वो कर लेती हूँ मैं। बस 13 अध्याय वही पढ़ती हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। एक तो दिव्यम परेशान करता रहता है, और उतना टाइम भी नहीं हो पाता, और मुझे जानकारी भी नहीं है। और मैंने कलश भी नहीं रखा है ना, तो नहीं समझ आता है क्या ही करूँ क्या नहीं करूँ। और फिर मैं माता जी को प्रसाद चढ़ा रही हूँ, फूल चढ़ा रही हूँ। फूल तो माँ का श्रृंगार होता है, तो ऐसा मतलब फूल चढ़ाना ही बहुत अच्छा लगता है ना। और जब आप पूजा में फूल बहुत अच्छे से चढ़ाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के, कभी भी किसी की भी पूजा। और यहाँ ना एक चीज़ मुझे अच्छी है कि जो फूल वाला है ना, वो घर तक पहुँचा देता है हर दिन, ऐसा टांग के, महीने का पूरा लगा हुआ रहता है, तो हर दिन ऐसा टांग के चला जाता है वो फूल। तो फूल की टेंशन नहीं होती है, वरना लाने जाना तो मुश्किल हो जाता है यार मेरे लिए। निकलना सुबह सुबह इतना बिजी शेड्यूल रहता है, और ऊपर से फूल लाने के लिए जाना बहुत मुश्किल होता है। पता है हम लोग नवरात्रि हो या में भी ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। हर नवरात्र कुछ न कुछ कुछ न कुछ। हमारे यहाँ तो नवरात्र में बतासे चढ़ते हैं। आप लोग क्या चढ़ाते हो? दुर्गा पूजा में बतासे ज़रूर चढ़ते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मैं बतासे ज़रूर चढ़ाती हूँ, क्योंकि नवरात्र में जब ये अष्टमी को गोदी भी भराता है ना, वहाँ पे भी बतासे ज़रूर चढ़ते हैं, तो मैं बतासे चढ़ाती हूँ यहाँ पे प्रसाद में। आप लोग क्या क्या चढ़ाते हो बताना मुझे। और अब मैं हवन करके फिर बुक पढ़ूँगी, और उसके बाद
फिर एक ही एक अध्याय अभी तक मैंने पढ़ा है। अब देखती हूँ, नहीं होगा ना तो कल फिर जैसे 2-3 अध्याय पढ़ना है, क्योंकि 13 अध्याय है इसमें दुर्गा सप्तशती में। और देखिए मैं बस एक ही एक अध्याय कर रही हूँ, तो अभी 4 ही अध्याय मैंने पढ़ा है आज का मिला के। देखिए सारे ना इधर में बड़े अध्याय हैं, तो ऐसा लेट ही हो जा रहा है। रोज़ सोचती हूँ आज जल्दी आज जल्दी आज जल्दी, पर हो नहीं पा रहा है, क्या करूँ मैं। थोड़ा बहुत जो सुबह में ना वीडियो एडिटिंग का भी काम कर लेती हूँ, इस वजह से टाइम ही नहीं मिल पाता है यार। जो टाइम थोड़ा बहुत मिलता है काम के साथ ही मैनेज करना पड़ता है, तो बस। और हवन सामग्री में क्या क्या रहता है आप लोग बताना ज़रूर मुझे, आप लोग क्या क्या डालते हो। हमारे यहाँ तो जो रेडीमेड वाला मिलता है ना, पहले मैं चंदन पाउडर वगैरह रखी हुई थी अलग से, लेकिन अभी तो नहीं है मेरे पास। तो जो हवन मिक्स वाला मिलता है ना ऐसी मार्केट में, वो वाला ही मैं कर रही हूँ। मेरे पापा लोग तो पता नहीं बहुत सारा चीज़ मिलवा के लाते थे, अलग अलग सारा खरीद के फिर मिला के ऐसा हवन करते थे। और ना ये जो कपूर भी होती है ना, छोटी छोटी टिक्की वाली, तो इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे। वो पैकेट वाला आता है ना 50-100 ग्राम का, वो वाला सही रहता है और बहुत अच्छा जलता भी है वो। और यार जब नवरात्र ख़त्म हो जाएगा ना, तो बहुत सूना सूना सा लगेगा, बिल्कुल बहुत सूना सूना सा लगेगा। और मेरे पति देव उधर से कुछ बोल रहे हैं लगता है, या दिव्यम कुछ बोल रहा होगा, तो मैं उधर देख रही हूँ। ऐसा करके पता है मैंने सोचा तो है नवरात्र में कोशिश करूँगी कि हर दिन मैं साड़ी पहनूँ, क्योंकि ना साड़ी बिल्कुल पहन नहीं पा रही हूँ मैं, और ऐसा बहुत ही वो हो जाता है, तो नहीं पहन पा रही हूँ मैं। तो अभी मैंने सोचा है पूरे नवरात्र में पहनूँगी साड़ी, और उसके बाद देखते हैं फिर आगे क्या ही करते हैं। अब वही है ना, जल्दी का काम रहता है, तो मुझे साड़ी पहनने में भी टाइम लग जाता है, क्योंकि साड़ी पहनने की आदत नहीं है मुझे। तो शादी के बाद ही मैं कभी कभार ओकेजनली ही पहनती हूँ, ऐसा तो नहीं पहनती, नहीं तो सूट ही पहनती हूँ। पता है मैं ना बचपन से ही माता की पूजा करती थी। माता की पूजा और भोलेनाथ की पूजा, मुझे ना बहुत अपनी माँ से बहुत लगाव था। बचपन से ही एक अलग ही मैं जुड़ाव महसूस करती थी अपनी माँ के साथ। मुझे बातें भी मैं करती थी ऐसा भगवान से। मैं भले किसी के सामने ना रोऊं ना अपनी खुशी जाहिर करूं, लेकिन क्या है ना कि मैं दुर्गा माँ के सामने अपनी सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, जो भी परेशानियाँ होती थी, मैं सब कुछ बड़े खुल के शेयर करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं शेयर करती हूँ ना, बिल्कुल मेरा मन बहुत हल्का लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पहले मैं रोज़ की पूजा में जो भी पढ़ती हूँ और जैसे माला जपती हूँ, वो सब करने के बाद ही मैं फिर इधर की पूजा में लगूँगी। तो जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत है ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृगमल से, उज्ज्वल सिर नैना चंद्र बदन नीको। जय अम्बे गौरी। और फाइनली गाइज मेरी पूजा अब ख़त्म हो गई। दिव्यम भी परेशान हो रहा है, स्कूल से आया ना तो भूखा भी है, उसे भूख लग रही है। और मुझे ना डर लगता रहता है, छोटा बच्चा है ना, इधर ना आ जाए, ऐसा लंच वंच निकाल लेता है वो जो बचा हुआ रहता है उसको। तो बस मैं, वो जब आ जाता है ना तो मैं थोड़ा सा बहुत ध्यान देना पड़ता है पूजा में, पूजा के साथ साथ उस पर भी ध्यान लगाना पड़ता है। और फाइनली मैंने आरती कर ली है, जल ढार करके मेरी पूजा ख़त्म हो जाएगी। तो उधर क्या है ना, और गाइस
अभी मैं आ गई, 2:30 बज गए हैं, 2 बज गए हैं मुझे खाते खाते। तो अभी मैं बस खाना खाने आ गई हूँ। तो फिर मिलते हैं बाद में आप लोगों से। पहले मैं खा लूँ, बहुत तेज़ भूख लग रही है मुझे। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ज़्यादा ब्लॉग लंबा नहीं